पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सचों को तो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सचों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पुण्यात्मा, इस सारे प्रसंग का जो ये दास अब प्रारंभ करने जा रहा है, यह भूमिका बनाई है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम इस काल के इसे गंदे लोक में ऐसे भयंकर स्थान पर कैसे फंस गए। ये सृष्टि रचना आपको सुनाना चाहता है ये दास। उसके लिए भूमिका बनाई है कि इस काल ने पूर्ण रूप से अज्ञान भर रखा है। किसी को भी आध्यात्मिक ज्ञान की छींट नहीं लगने दी। अब सबको भ्रमित कर रखा है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में लड़ते हैं। श्री शिव पुराण में लिखा है
ब्रह्मा भ्रमित हो जाता है कि मैंने सृष्टि रची है, ये काल क्या करता है। जो भी साधक वेदों आदि को पढ़ता है तो वो सोचता है अब भगवान ढूंढना है। भगवान ढूंढने का तो सीधा सा मंत्र लिखा है 40 यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में। उसमें स्पष्ट लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप कर। बस इतनी सी बात है। पूरी रामायण यानी पूरे वेदों का ज्ञान देकर एक निष्कर्ष निकाल दिया, मेरी भक्ति जो करनी है मैं, क्योंकि 70वें अध्याय के 40वें श्लोक में 2 भगवानों का वर्णन है। एक तो पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, वो तो ऊपर प्रोक्ष है, गुप्त है, और वेद ज्ञानदाता कहता मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूँ, जो मेरी भक्ति करता मुझे प्राप्त होता, उसकी भक्ति करता उसको प्राप्त होता। ऐसे ही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 से लेकर और 10 तक 2 भगवानों का वर्णन है कि गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कह रहा है कि मेरा 5वें श्लोक में और 7वें में कहा कि अर्जुन तो मेरा भजन कर, मुझे ही प्राप्त होगा, और युद्ध भी कर और मेरा सिमरण कर। फिर 8वें के ही 8, 9, 10 3 श्लोकों में अन्य परमेश्वर की भक्ति के लिए कहा है, उसकी भक्ति करने से उसको प्राप्त होता है। उस परमेश्वर की भक्ति के लिए अपनी भक्ति अपनी साधना के लिए तो बताया है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तुझन देहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कहता मेरा तो एक ओम नाम है, जो अंतिम श्वास तक मेरा ये सिमरण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है। जैसे वेद के यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है, वही इसी में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा जा रहा है कि अंत में मैं जो शरीर छोड़कर जागा मेरे इस ओम नाम के जाप का करता हूं, तो वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त करता है। अपनी परम गति को अपनी साधना से उपलब्धि को गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम कहा है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, यानी तेरा फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में भी यही प्रमाण है। उस परमात्मा के विषय में गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहता है कि उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान यथार्थ महिमा को समझने के लिए, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर उनको दंडवत प्रणाम करने से कपट छोड़कर उनको प्रसन्न करेगा, जब वो तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो उस परमात्मा के विषय में तो तत्वदर्शी संत बताएगा। तत्वदर्शी संत की पहचान अध्याय नंबर 15 के गीता जी में मंत्र नंबर 1 में बताई है कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जो पूरे सर्वांग सहित बता देगा, ऊपर को जड़ कौन भगवान है, तना कौन है, डार कौन है और ये तीनों शाखा कौन है। परमेश्वर कबीर जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका कर गए थे जब बनारस में जुलाहे के रूप में आए थे। परमेश्वर ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जो सर्वांग सहित यानी जड़ समेत बता देगा, ये देखिएगा वो वेदवित है, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा वो कबीर परमात्मा ने ही आकर बताया था, ये एक पेड़ है, संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। परमेश्वर ने आकर बताया था कबीर जी ने कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे जमीन से बाहर दिखाई देता है, ये एक पेड़ है, वृक्ष है। जो प्रकट दिखाई देता है कहते अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष, ये तना समझो ये परब्रह्म है, और ये क्षर पुरुष है मोटी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और जड़ कौन है?
वो स्वयं थे इस वाणी के बोलने वाले कबीर भगवान। ये जड़ कौन है, यानी मुख्य परमात्मा कौन है, जहां से सबको उसकी परवरिश होती है, वो कबीर भगवान है। इस पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। यहाँ से खुराक चलती है, हार चलती है, तना में तना से, डार में डार से, तीनों शाखाओं में। फिर जो भी इनकी आराधना करे किए हुए जो यहाँ उपस्थित है, ये पात रूप संसार में इन्हीं के माध्यम से यहाँ थे। लेकिन ये सबको शक्ति जड़ यानी पूर्ण परमात्मा से ही प्राप्त होती है। ये देखिए पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का, इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। ये देखिएगा, ये जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। 15वें में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है प्रथम ही मंत्र में। ये देखिएगा, अथ पंचदशोध्याय प्रथम ही मंत्र है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला। इन्होंने इसका अनुवाद थोड़ा सा गलत किया है। ऊर्ध्व मूलो माने आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसको हम कुछ ठीक मान लेंगे, क्योंकि ऊर्ध्व मूलम का अर्थ ऊपर को जड़ रूपी आदि पुरुष परमेश्वर वाले, ये होना चाहिए। अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, ये अनुवाद। अधः माने नीचे होता, इन्हीं का अनुवाद देखिएगा। ये 2 नंबर मंत्र में, ये 2 नंबर में इन्होंने यहाँ अधः माने नीचे, अधः माने नीचे सीधा, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, इस अधः। तो यहाँ हम अधः हम भी खुद कर लेंगे अनुवाद अब इसका। अधः माने नीचे को, शाखम शाखा वाला, आदि ऊर्ध्व मूलम ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, अधः नीचे तीनों गुण रूपी शाखा वाले, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। इस संसार रूपी वृक्ष को पीपल अविनाशी, वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंदासी माने इसके विभाग लिखना था, इसके विभाग सहित, विभाग जिसके पत्ते आदि कहे हैं। और उस संसार रूप वृक्ष को जो संत, जो पुरुष मूल सहित जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। हिंदी पर इसकी संस्कृत पढ़िए। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर न जड़ तो पूर्ण परमात्मा, और नीचे को शाखा वाला। ये अविनाशी पीपल का वृक्ष कहा है, संसार रूपी वृक्ष कहा है। और छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके, यस्य माने जिसके, छंद यानी विभाग पत्ते आदि हैं, तम माने उनको, ये माने जो साधक, जो संत, तम माने उनको जो अज्ञान अंधकार में अभी तक छपे हुए हैं, उनको वेद माने जानता है। वेद माने ज्ञान होता है जिसको, उसका ज्ञान है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, और अधः माने नीचे को शाखा वाले पढ़ो, इन गलत किया है यहाँ पर। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद छंदासी माने जिसके पत्ते आदि, जिसके टुकड़े हैं, और उनको विभागों सहित, विभाग हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो संत मूल सहित जड़ से लेकर टहनियों पत्तों तक जानता है, ये माने जो मूल सहित जानता है, वेद माने जानता, तत्व से जानता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी संत कौन था? कबीर परमात्मा ही थे, वह स्वयं आकर उन्होंने बताया। तो यहाँ गीता ज्ञान दाता कह रहा कि यदि उस परमेश्वर की साधना करनी है, जहां जाने के बाद 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर साधक संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते। और जिससे पूरे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूं। उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर
वो फिर उसकी साधना बताएंगे। उसके लिए संकेत किया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा की साधना का, तो केवल ये 3 अक्षर का मंत्र है ओम तत्सत। ये देखिएगा, ये पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, बड़े भगवान, जो बड़ा भगवान कहलाते हैं। उसकी प्राप्ति का, उसकी साधना का ओम तत्सत, इस मंत्र ओम तत्सत इति यानी यही एक ओम तत्सत, ये 3 नाम का के मंत्र का श्रवण करने का निर्देश माने आदेश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग एल्स, बस यही करना है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, यानी अपने विषय में तो वो कह रहा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा तो एक ओम नाम है, और इसके आखिरी सांस तक शरीर छोड़ने तक जो समन करता हुआ प्राण त्याग जाता है तो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अब देखिएगा, पुण्यात्मा इस पवित्र सदग्रंथों को आपको ऐसा रटा दूंगा जैसे पहली का कैदा होया कर आपको इसे लगेंगे, क्योंकि ये तो ज्ञान है। जैसे हमने रामायण गोट रखी है, रामायण की कथा हमारे याद से बालक बालक की याद है। महाभारत सिंपल लैंग्वेज में बता रखी, रागनी गागा के रागनी गानिया ने, सांगिया ने, भजनिया ने कति याद करा रखी है। वह संस्कृत में थी, वह भी जो हिंदी में हुआ भी एक के बात है, जो हम सिंपल अपनी साधारण भाषा बोल रहे हैं अपने क्षेत्र की में। ऐसे ही गीता जी का जो ज्ञान है ये संस्कृत में होने से पाठ बन गया था, और सृष्टि रचना का ज्ञान न होने से सारा कुछ उल्टा कर दिया। श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मानकर उसके ऊपर फिट कर दिया, जबकि श्री कृष्ण तो एक ब्रह्मांड में एक विभागीय प्रभु है, स्वामी है, एक गुण का यानी रजो सतो गुण का स्वामी है। लेकिन असंख्य ब्रह्मांड का परमात्मा कौन है, उसकी उपमा भी श्री कृष्ण पर ला करके गीता जी के अर्थों का अनरस कर डाला। अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया, वर्तमान ने जाना होता उसका अर्थ आना कर दिया, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। इन अज्ञानी अनुवाद करता अज्ञानी थे, तत्व ज्ञानहीन थे। अब देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये 13वां, ये 12, ये 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति, ओम ही यह एक अक्षर है। व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमण माने श्रवण करने का, श्रवण करता हुआ मेरा एक मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसका उच्चारण करके श्रवण करता हुआ यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम, जो इस अंतिम शरीर छोड़कर चला जाता है, अंतिम सांस तक इस ओम नाम की भक्ति करता है, वो परम गति परमाम गति परम गति को प्राप्त होता है। अपनी ये तो इसका ओम नाम है, और अपनी गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे वाली साधना भी अनुत्तम है। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक है। अब क्या बताया है कि उद्धारा सर्वे एव एते ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो 4 प्रकार के भगत थे उनमें से ज्ञानी जो है ये हैं तो सभी उदार माने अच्छी आत्मा है, ये मेरे विचार में है, परंतु आस्तित्व से ही युक्ता माम एवं अनुत्तमाम गतिम, ये सभी श्रद्धालु मेरे वाली अनुत्तमा माने घटिया गति में आस्थित हैं, आश्रित रहे, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। तो तत्वदर्शी संत नहीं मिला वो ब्रह्म की साधना करेगा। जिसको तत्वदर्शी संत मिल जाओ तो 3 नाम का जाप करेगा, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करेगा। इन्होंने क्या किया है
अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने। एक ने नहीं, आप किसी की अनुवाद उठा के देख लो, सब ने एक कुएं का पानी पी रखा है। अति उत्तम कर दिया। अनुत्तम माने अति उत्तम, बैड माने गुड होया करे कदे। बैड का अर्थ गुड लिखे हैं तो कितना बुद्धिमान हो सकता है, सोच लेना। तो क्या कहते हैं समास में, ये अड़ंगा अडानी है, कहते समास के अंदर अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम हो जाता है। अरे भले आदमियों, वो भी शंका समाधान किया है। यदि हम यहाँ इसको अति उत्तम शब्द माने अनुत्तम को, और ब्रह्म कहता मेरी अति उत्तम गति है, तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वो खुद कह रहे हैं, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सदा रहने वाले स्थान को प्राप्त होगा। अगर उन्हीं की सर्वोत्तम मानी जा तो दूसरी अन्य कोई श्रेष्ठ होनी ना चाहिए। वो खुद कह रहा है कि मेरे से और उत्तम कोई भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए। अपनी सतीथि बताता क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म ये खुद है, और अक्षर ब्रह्म अक्षर पुरुष ये वो पर ब्रह्म है। और तीसरा ये दोनों ही नाशवान है, क्षर पुरुष भी और अक्षर पुरुष भी, और इनके श्लोक के सभी प्राणी भी नाशवान, लेकिन जीवात्मा अमर है। 15वें श्लोक के अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, यानी वो श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है, परमात्मा इति उदारते। और ये लोकतर्यम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो यदि वहां समास वाला हिसाब बिल्दा फिट होता, समास के मान ले हम अनुत्तम को अति उत्तम मान लिया, वही इससे श्री जो गीता ज्ञान दे रहा है भगवान, इस तो ऊपर कोई सह नहीं इस गीता ज्ञान में, ये सर्वश्रेष्ठ। फिर तो हम मान लेते थारे समाज में भी, हम नहीं सर में दर्द करते। वो तो कह रहा है मेरे से उत्तम तो कोई और भगवान है, तो वो समास वाला भी वहां आपका अड़ंगा ठीक अड़ाना ठीक नहीं, वो गलत कर रखे। अपना आत्मा आपने उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष देखा। अब जड़ से खुराक चलती है पौधे को, पेड़ को, तना में आती है, तना से डार में, डार से शाखाओं में, फिर पत्तों में आती है। ऐसे ही गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए, ये देखिएगा। गीता अध्याय नंबर 15 का, और इसमें स्पष्ट हो जाता है कि वो पूर्ण परमात्मा ही से ही सबका पालन होता है। ये देखिएगा गीता जी, ये वही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक ये 16। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। द्वौ माने दो, इमौ माने इस काल के इस मिट पृथ्वी वाले लोक में, ये परब्रह्म, ये क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। इस क्षर और अक्षर पुरुष माने प्रभु, इनके लोक में, इस क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के लोक में सभी प्राणियों, इनके भी सभी प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, क्षर है, और जीवात्मा अविनाशी है। देखिए अनुवादिनी का किया हुआ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये भी 2 प्रकार के पुरुष हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, यानी प्रभु हैं। 2 प्रकार के प्रभु, पुरुष माने परमात्मा है, भगवान है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। ये क्षर पुरुष और ये अक्षर पुरुष, क्षर और अक्षर। क्षर पुरुष ये क्षर तो ब्रह्म है, अक्षर ये परब्रह्म है। पुरुष यहाँ भी लगा सकते हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 भगवान हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के प्रभु माने, ये पुरुष माने परमात्मा। अगर हम इन्होंने उलझा दिया, यहाँ भगवान ना लिखा, परमात्मा नहीं लिखे, अनाड़ी ज्ञान तो था नहीं। अब यहाँ क्लियर हो जाता है कि उत्तम पुरुष है, यानी उत्तम भगवान, उत्तम प्रभु तो कोई अन्य ही है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको भगवान कहा जाता है, वो श्रेष्ठ पुरुषोत्तम तो कोई और है। ये लोक तरयम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उत्तम पुरुष यानी उत्तम परमात्मा तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है।
अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये भी क्लियर हो गया कंसेप्ट कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द इन्होंने गलत किया, सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम गलत कर रखा है। ये कहता है कि मेरी साधना करने वाले की जन्म मृत्यु होती है, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। इसलिए वो बिना तत्वदर्शी संत जिनको नहीं मिलता वो साधना तो करते हैं, नेक आत्मा भी है, लेकिन वो मेरे ब्रह्म तो ऊपर उनकी बुद्धि जाती ना, इसलिए वो मेरे वाली अति घटिया व्यर्थ साधना में लीन रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, अब ये है वो तत्व ज्ञान। परमेश्वर कहते हैं, और कबीर जी कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। अब ये तोब का गोला कभी परमात्मा का ज्ञान, सब वेद सदग्रंथ ऐसे ऐसे खुल जाएंगे, और ये अज्ञानी लोगों बनाए बैठे अकेले दुनिया ने, ये नकली संत ये दुनिया को गुमराह करके इनके जीवन को बर्बाद करें, ये सब अब साफ हो जाएंगे कुछ दिनों में। कुछ दिनों में ये अकेले बैठे पाओगे उन आश्रमों में, इनको कोई सलूट मारनी नहीं रहेगा, इनसे इतनी नफरत हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य जीवन को बर्बाद करें अपने स्वार्थ में। हरिदास ने 10-15 वर्ष हो गए ये जीव घिसाई करते हैं, ये आगे नहीं आने दे रहे, अपने अज्ञान को अड़े बैठे हैं। अब धोखा दे दूंगा इनको सबको, ये बोए निजामेंगे, ऐसा कर दूंगा। नकली संतों महर्षियों ये बड़े फरे थे, दुनिया ने गुमराह कर रहे थे, प्रभु पाक रहे थे। पुण्यात्मा, इनसे बड़ा शत्रु आपका कोई नहीं, जो मनुष्य जीवन को बर्बाद करे और गंदा ज्ञान प्रवेश करके और काल के मुंह में डाल रहा है। तो या तो ये सीधे हो लेंगे, सरेंडर कर देंगे, और ना पलायन कर जाओगे, यहाँ से भाग जाएंगे, सामना नहीं कर पाओगे जनता का। और ये कहेंगे, जनता पूछा करेगी इनसे, तुमने केवल क्या अज्ञानियों इतने दिन के महर्षि पाके पढ़े थे, ये किताब नहीं पढ़ सके, तुम क्या के टीचर थे? सारा दिन राग द्वेष ईर्षा और माया जोड़ने के चक्कर में, बड़े बड़े आश्रम बनाने के चक्कर में, कार कोठिया में घूमने के चक्कर में, और हमें भी बर्बाद करके आप भी नष्ट हो गए। तुम जो इनमें से बुद्धिमान होंगे ये संत तुरंत पकड़ आ जाएंगे और शरण ग्रहण कर लेंगे, सरेंडर कर देंगे, परमात्मा पा लेंगे। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। दास अभिमान नहीं करता कि मैंने ये ज्ञान दे दिया, नहीं, ये दास का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान है। दास तो पढ़कर सुना रहा है कि ये लिखा था अपने पुस्तकों में, जो ये हमारे गुरु हमारे टीचर नहीं समझा सके, ये अज्ञानी थे। ये हमारा बट्ठा बैठा गए विद्यार्थियों का, यानी श्रोताओं का, सबको भूत बनवा दिया, फिर उनके श्राद्ध निकलवाओ, फिर उनके पितर बन गए, अब इनके पिंड भरवाओ, अब वो खाड़े में पांव और दबा दिया। अब पुण्यात्माओं, ये दास क्या बताना चाहता था कि परमेश्वर कबीर जी ने आके इस काल के जाल को सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल साधारण सी भाषा में समझाया, अपनी प्यारी आत्मा को मिला करके। अब देखो, अब ये बिचली पीढ़ी होगी, बिचली पीढ़ी है मानव समाज की, कलयुग की, और सभी बहन बेटी भाई बुजुर्ग सब अक्षर ज्ञान युक्त हो गए, शिक्षित हैं, और सदग्रंथ अपने पास है। आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर इन्हीं सदग्रंथों का ज्ञान बताया करते थे। वो क्या बताया करते थे? वो जैसे परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। वेद मेरा भेद है, ये सभी वेद जितने भी ये ज्ञान हैं, ये चारों वेद कहते मेरा भेद है, मेरे विषय में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जौन वेद से, जिस वेद से मैं मिलूं वो ये वेद जानते ना, क्योंकि पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कह दिया गीता ज्ञान दाता ने कि मैंने जो ज्ञान बताना था मैं बता रहा हूं, और लेकिन उस परमात्मा के विषय में जानना तो उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है। अब ओम तत्सत ये सांकेतिक मंत्र है, ओम तत्सत जाप करने का नहीं है।
ओम मंत्र ब्रह्म का है, तत् मंत्र परब्रह्म का है, और सत मंत्र ये पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का है। तत् और सत ये गुप्त है। ओम तत्सत, ओम तत्सत ये जाप नहीं है। इसकी 3 विधि से सिमरण होता है इसका। ये 3 मंत्र का जाप बनेगा। और पहला मंत्र ओम और सत तत् ये सांकेतिक दास बताएगा, ये दोनों मिलकर सतनाम बनेगा। और फिर सारनाम आपको दिया जाएगा। सत जो सत है वो और जोड़ा जाएगा। फिर ये सत जो एक अक्षर है ये पार करेगा, आपको सतलोक ले जाएगा। और ओम तत्सत ये एक छुड़ावेगा, एक मिलावेगा। तो ये तीनों मंत्र का जाप से आप मोक्ष होगे। वो गीता ज्ञान दाता नहीं जानता। इसलिए इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में यही कहा है कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला यानी जन्म लेकर आने वाला कहता है, कोई कहता है वो निराकार है, जन्म लेता ही नहीं, वो तो आकार में नहीं आता। कहते इस ज्ञान को भी तत्वदर्शी संतों से पूछो, वो बताएंगे। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान और गीता ज्ञान इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते इनको, रॉन्ग नहीं है। जैसे 10वीं तक का सिलेबस 10वीं तक का ही होता है, लेकिन वो BA का नहीं है, यानी कंप्लीट पढ़ाई का नहीं है वो। इसी प्रकार परमात्मा ने ये पहले ज्ञान कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं वेदों में नहीं, मैं इन वेदों में नहीं, अर्थात मैं मिलो वेदन से नहीं, मेरी प्राप्ति वेदों में वर्णित विधि से नहीं हो सकती। और जिस वेद से मैं मिलो ये वेद जानते ना, जिस ज्ञान से मेरी परमात्मा की महिमा की वाणी कबीर वाणी है। इस कबीर वाणी में परमेश्वर ने आकर स्वयं ही निर्णायक ज्ञान दिया है, कंप्लीट नॉलेज दे रखा। कहते वो इन 4 वेदों में है नहीं, वो वेद जानते ना। अब देखो परमात्मा कबीर जी 4 युगों में आते हैं, अपने ज्ञान की महिमा, अपने ज्ञान को आप ही बताते हैं। और वो अपनी प्यारी आत्माओं को यानी श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलते हैं, उनको अपना परिचय देते हैं, साक्षात्कार सतलोक में अपना यथार्थ रूप दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करा के अपने गवाह बना जाते हैं कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। इसी का प्रमाण वो वेद दे रहे हैं। अब देखिएगा कुछ संकेत आपको देते हैं कि वेद क्या बताते हैं उस कबीर परमात्मा के विषय में। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26-27 में। ये देखिएगा पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10। यहाँ देखिएगा ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सर्वदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यहाँ देखिएगा अध्याय नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और इसके मंत्र नंबर 27 में। कितना निर्णायक ज्ञान दिया है भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में, यज्ञ करने वाले यजमान के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी आपत्तियों को मर्दन करता हुआ नष्ट करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। अपना जो वास्तविक रूप है परमात्मा का वो बहुत तेजों में है, उसको हल्का कर लेता है मनुष्य। अच्छा, वह कांति में परमात्मा कबीर, ये देखो यहाँ कबीर अचो, हम इसको कबीर अचो कहते हैं, कबीर। इन्होंने इसको कबीर लिख दिया, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर है। यहाँ लिख दे वह परमात्मा कबीर है, बस साढ़े सर्वज्ञ की जगह कबीर लिख दे। अब जैसे ये यजुर्वेद है, ये क्या करते हैं व्याकरण के चक्कर में
अपना ये सारा ज्ञान बना देते हैं। अब देखो ये यजुर्वेद है, ये पवित्र यजुर्वेद है, ऊपर रह लगा है, इसके यहाँ 2 अपसर्ग लगा जा या ऐसे रह लगाकर नीचे हलंत लगा जा, यजुर्वेद अलग अलग करके भी हम पढ़ सकते हैं। यदि 2 अपसर्ग लगा दें तो भी ये पुस्तक यजुर्वेद ही बोली जाएगी जब जहां इस यजुर्वेद का ज्ञान होगा। तो ऐसे ही ये कबीर देव है, यहाँ इन्होंने लिख दिया कि वह अपने यजमान माने अपने पुजारियों का, अपने भक्तों का के सब रस्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को नष्ट करता हुआ मर्दन करता है और वह पवित्र करता हुआ है। फिर देखिए ये कबीर तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 है। यज्ञ करने वाले यानी साधना करने वाले के लिए परमात्मा सब रस्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके दुख संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। तेज पुंज तंदे धर कैसवी धम को भेंटी, हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर आता है। वह कांतिमान परमात्मा कबीर है। वो तो कबीर, यहाँ कबीर लिख दिया सर्वज्ञ। कवि कोई सर्वज्ञ वास्ते नहीं, कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। यहाँ कबीर का अर्थ हम कबीर ही लिख दें। कबीर विद्युत के समान यानी अति शीघ्रता, जैसे बिजली चमक्या करे 1 सेकंड में यहाँ लेती है, समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीयम पुरुषों को, वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, उनको आकर मिलता है। आगे देखो अब 27 में, प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सचित हो लाभ कर रही हैं परमात्मा, ये परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धियां विषय करती हैं। जो परमात्मा ध्यूलोक के, जो परमात्मा झूलोक यानी ऊपर तेजों में लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है और प्रकाश स्वरूप है, उसको बुद्धियां प्रकाशित करती हैं। अब जैसे ये अनाड़ी महर्षि दयानंद कह का बेरा नहीं था, महर्षि की पदवी पा रहा, कहते भगवान सर्वव्यापक है, एक देशीय नहीं है, किसी वेद में नहीं लिखा है कि भगवान एक देशीय है। अरे ये 100 जगह बता रखा है वेदों में, 36 जगह। अब इससे सिद्ध है कि वो परमात्मा अपने श्रेष्ठ भक्तों को आकर मिलता है और अपने ज्ञान का प्रचार करता है। अब देखिएगा 82 में सूक्त नंबर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 में मंत्र नंबर 1 यहाँ से प्रारंभ होता है। सोम सर्व उत्पादक प्रभु, सोम माने अमर परमात्मा होना चाहिए, प्रकाश रूप स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला। देख वो मोटे दिमाग का दान देने का बोला पाप अक्षमानी होते, 100 जगह लिख रखा है वेदों, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला। वह राजेव, राजा के समान, राजेव राजा की तरह, लाइक ए किंग यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है वो, राजा के समान। ये देखो पृष्ठ 269 पर, ये 270 पे, राजा के समान दर्शनीय है, दर्शनीय है। वह पृथ्वी आदि लोकोंतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ भक्तों को, वर्णीय श्रेष्ठ भक्तों को, पुरुषों को यानी दृढ़ भक्त हैं, जो दृढ़ भक्त हैं, जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उनको मिलता है आकर के, उनको पवित्र करता हुआ, उनको, क्योंकि परमात्मा ही हमें साफ करेगा। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों पर आदि आदि, ये हमने अपना ये असली उद्देश्य देख रहा हूँ, परमात्मा श्रेष्ठ भक्तों को आकर मिलता है यहाँ पर। अब वो पहला पड़ा, अब दूसरा,
हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, यहाँ के उन पुण्यात्माओं को मिलते हो, यानी सच्चा ज्ञान देने के लिए। और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी अतीत कहते पहुंचूंगा क्षण एक में, एक क्षण में पहुंच लूंगा, धन भगत जन अपने के काज के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। ओहो, यानी और वह कबीर, ये देखो यहाँ भी इन्होंने डंगा फेर कर दिया, ये कबीर, ये ऊपर लग गया कबीर वेदस्या। अब वेदस्या का देखो कि है इन की बुद्धि देख लो, यहाँ लिखा है वेदस्या मैंने उपदेश करने की इच्छा से, यहाँ लिखना कबीर वेदस्या, वो कबीर परमात्मा उपदेश, कबीर परमात्मा यहाँ लिख देना था कबीर परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से महापुरुषों को प्राप्त होते हैं, तो इतना लिखना था। लेकिन इन्होंने तड़ंगा करने का मतलब था ज्ञान था कोई ना, ये कबीर है ऊपर रह लग गया इसका, ये प्रिंट में थोड़ा सा गड़बड़ रह रही है, कबीर है ये, क्योंकि इन्होंने यहाँ लगाया जो रह, यहाँ कबीर है, ये कबीर है, वो कबीर परमात्मा, हे परमात्मा यहाँ लिखना है था वैसे, हे कबीर परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से महापुरुषों को प्राप्त होते हैं, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ में प्राप्त होते हैं। आप, चलो उनका अनुवाद भी समझे तो आप सर्वज नहीं, आप कबीर हैं, यहाँ लिख देना कबीर, कबीर हैं, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें, पाप नष्ट करके हमें सुख दो, प्रेम भाव से उत्पन्न करके पवित्रता को उत्पन्न करें। अब देखो तीसरे में कमाल कर रखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 3 में, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। पवित्र यज्ञों में जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है वहाँ परमात्मा आप प्राप्त होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। और पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए घूमते, कहते गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पताल, कह कबीर ढूंढता फिर वो अपने हीरे माणिक लाल। सर्वव्यापक आप, सर्वव्यापी बना आप स्वयं गतिशील होकर चलकर विराजमान होते हैं। आप कैसे हैं? आप सबके तर्पक हैं और सबके रक्षक हैं, बड़े से बड़े गतिशील पदार्थों के नियंता हैं, पृथ्वी आदि लोकांतरों के केंद्र होकर सब पदार्थों को की रक्षा करते हैं। अब इससे सिद्ध है कि वो परमात्मा कबीर परमात्मा, कबीर देव मनुष्य जैसा है, राजा के समान, यानी क्योंकि यहाँ आकर के परमात्मा जब आता है तो बहुत बड़े एक वृंद का, बहुत बड़े भगत वृंद का, समूह का एक मुखिया होता है, गुरु होता है। तो ऐसे कहते हैं आप एक राजा की तरह बहुत बड़े समूह का कि महाराज होते हो, महाराज समझो शब्द इनका यहाँ है, और अपने श्रेष्ठ भक्तों को आकर आप मिलते हो। अब वो परमात्मा स्वयं आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को देते हैं। अब और दिखाते हैं पुण्यात्माओं, क्योंकि आप इतनी दूर से आते हो, काम अपना कार्य छोड़ कर आते हो, तो आपको यहाँ बैठकर कितने सुविधा आपको दी है परमात्मा ने, हम दासों के माध्यम से। आप इतनी प्यारी आत्मा हो परमेश्वर की, पहले तो आपको घर से लाए प्रेरणा करके, आपके काम की व्यवस्था करी, फिर यहाँ हमारी ड्यूटीदार रखी, आपके आने से पहले मैट बिछाएं, हमारे बच्चे रोटी खाना व्यवस्था करें, और फिर अमृत वर्षा आपको ये दूध पिलाया जाता है परमेश्वर की अमृतवाणी का। आपको आपकी आत्मा को पाला जा रहा है जैसे बच्चे को माँ पिलाया कर दूध। तो अब आपने थोड़ा सा समय भी इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि यह नींद तो दुश्मन है। अब तो हम चलो मस्ती मार लेंगे, सो जाएंगे, कोई ना उठावेगा सवेरे तक,
फिर बनाएंगे कुत्ते, गली में सोवांगे, 1 सेकंड नहीं सोने दे कोई। कभी कोई बैल आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल करेगा, वो फिर वो देख कर भागेगा, फिर कोई ना सोने दे आपको। तो अब थोड़ी सी नींद को कम करके हम सावधान होकर डर के ये ज्ञान ग्रहण करें। अब आपको बताते हैं वो कबीर परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही लेकर आता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 के मंत्र नंबर 25 में देखिएगा। पवित्र यजुर्वेद, ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये कहां से प्रकाशित है? सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली से। इसका 29 ये देखिएगा। ये 29वां का 25वां श्लोक आपको दिखाएंगे, मंत्र दिखाते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि वो कबीर परमात्मा अपना चिकित्वान यानी स्वस्थ ज्ञान लेकर के स्वयं ही प्रकट होता है। ये देखो, यो है 29, 1 कम 30। यह संस्कृत है जिसे हम पाठ समझ रहे थे। अपने पूर्वज पहले सीधे ने बोला, अरे 1 घट 1 कम 30। ये 29, 1 कम 30 यानी 29वां अध्याय है। ये है 25वां मंत्र। समीदो अध्याय मनुष्य है दूरोणे, देव है देवान यज असी जात वेद, आ च वह मित्रम है चिकित्सवान तवम दूत कबीर असी परचेता। अब देखो, कबीर असी परचेता, चिकित्सवान, मित्रम है। अब इसका अर्थ यह है कि मनुष्यों के इस शरीर रूपी घर में जो है ये समीधा माने वर्तमान में जो उस समय जैसे जब परमात्मा आते हैं उस समय इन मनुष्यों को एक अज्ञान रूपी शिक्षा दी गई होती है उन अज्ञानी दूतों को द्वारा। तो वो जो वास्तविक पूजा है उससे अपरिचित होते हैं। जैसे देवान यजसी जात वेद है, वो परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका बना करके जो वास्तविक परमात्मा की देवताओं के देव की जो पूजा, पूर्ण परमात्मा की पूजा है उसको नहीं बताते। तो वो परमेश्वर स्वयं ही कबीर चिकित्वान तवम दूत कबीर असी परचेता माने बोध कराने वाला। वो कबीर परमात्मा है जो अपने सच्चे ज्ञान का संदेश वाहक दूत बनकर आता है। ये देखो, आज चाहे वो मित्र में है, वो हमारा असली मित्र है, महामित्र है, खास साथी है। और वो चिकित्वान वह माने लेकर आना, चिकित्वान माने स्वस्थ ज्ञान को, दूत एक संदेश वाहक बनकर, कबीर असी परचेता तुम, ये तो माने वह कबीर ही कबीर असी कबीर है, परचेता माने बोध कराने वाला, वो कबीर परमात्मा। हम कबीर कहते हैं, कबीर लिख रखा है शुद्ध हिंदी में, तो वो कबीर परमात्मा है। और ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82, 86 और भी सैकड़ों स्थानों पर यह प्रमाण लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं ही आता है और अपने ज्ञान को आकर के स्वयं ही बताता है। वो क्या बताता है? अब ये 5 मिनट की उसका परमात्मा ने जो अपना वेद सिंपल लैंग्वेज में कबीर वाणी में अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा है वो बताते हैं, जो वेदों और गीता से और पुराणों से मेल खाता है। और वो अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है, श्रेष्ठ भक्तों को। किन किन को मिले? उन वरिष्ठ भक्तों को, दृढ़ भक्तों को। किस किस को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय महर्षि रामानंद साहिब को, आदरणीय दादू साहिब को, आदरणीय मुरुकदास साहिब को, आदरणीय गरीबदास साहिब को, आदरणीय नानक साहिब को। इन श्रेष्ठ भक्तों को परमात्मा स्वयं आकर मिले, वो कबीर देव।
और धर्मदास जी को क्या बताया, उन सभी को क्या क्या बताया परमात्मा ने? सृष्टि रचना स्वयं आकर सुनाई। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। ये धर्मदास जी पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे, विष्णु के पुजारी थे, और साथ में जैसे हम भी खिचड़ी ज्ञान कर रहे थे, श्री विष्णु जी के पक्के पुजारी, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर जय श्री राम वाली, जय पार्वती माता की, जय गणेश देवाली, साधले सारे कुछ ही कराया करते थे, लेकिन इष्ट हमारा विष्णु जी था। ऐसे ही धर्मदास जी विष्णु जी को इष्ट मानते थे। ऐसे ही नानक साहेब जी पहले ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे और विष्णु को ही सुप्रीम पावर मान रहे थे। खुद परमेश्वर ने आकर के बेई नदी से उनको सतलोक ले जाकर के अपने से परिचित कराया। उसके बाद नानक साहेब ने परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाई है। तो धर्मदास जी को परमात्मा ने स्वयं बताया है, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास ये सभी संसार विचलित है, किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है, निर्वाण पद मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। सबसे कहिए, इन सब से, जग से न्यारा एक और परमात्मा, वो अपनी महिमा आप ही गा रहे हैं प्रभु जी। यही ज्ञान जग जीव सुनावो। कहते हैं जो मैं तुझे ज्ञान बता रहा हूं ये सब न बता दे और सब जीवों का भ्रम नसाओ। ये भरमा रखा है काल के दूता ने, नकली संतों ने। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भ्रम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। अब धर्मदास जी वो घिसा पिटा लोक वेद सुन रखा था, ब्रह्मा विष्णु महेश अजर बजमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर महेश्वर कालज मृत्युंजय, पता नहीं के संज्ञा दे रहा था। तेरा गजब ही हो। अब परमात्मा कह रहे हैं अब मैं तुमसे कहूँ चिताई। तू कह रहा था ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कोई नहीं है, अब मैं तीनों देवताओं की कैसे जन्म हुआ इनकी उत्पत्ति बताता हूँ तेरे को, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश की, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। कहते कुछ संक्षिप्त सा बता दूंगा, इससे मैं तेरे सारे संशय खत्म कर दूंगा। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। राम राम तो सब कहें, भगवान भगवान, वो आदि राम सबसे पहले वाला परमात्मा सदा वाला भगवान कौन है कोई नहीं जानता, कोई बिरला जाने। अब मैं तुझे जो कथा सुनाने जा रहा हूं इसको कहते हैं बुद्धिमान सुनेगा तो इस ज्ञान को सीने से लगाएगा। कमाल हो गया, कति कलम तोड़ रखी है ज्ञान के, सही बात बता दी। और मूर्ख सुनेगा तो उसका समझ में नहीं आया, झूठ बोला बकवाद करे। तो कहते हैं जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं या कड़वी कुनीन है, और बुद्धिमान तो कुनीन खा लिया करे, वही रोग इससे तो कटेगा तो खानी पड़ेगी, कड़वी दवाई है। और मूर्ख थूक देता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिस इस सच्चे तत्व ज्ञान रूपी कड़वी कुनीन को जो नहीं स्वीकार करेगा वो काल के मुंह में चला जाएगा। और जो इसको फांकी मार गया, सुन गया और इसके अनुसार ढल गया तो वो मोक्ष हो जाएगा उसका। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई।